कोरोना वायरस से भी खतरनाक महामारी आने वाला है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। बी केयरफुल मेरे प्रियो, आप कोरोना वायरस से तो आप बच गए हैं, पर इस महामारी से आप नहीं बचोगे। जब तक आप मन नहीं फिराओगे तब तक इस महामारी से आप नहीं बचोगे। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मेडिकल साइंस आपको नहीं बचा पाएगा। केवल वो ही आपको बचाएगा, जो राजाओं का राजा, जो प्रभु का प्रभु, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जिसने मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जो था, जो है, जो आने वाला है, का नाम यीशु मसीह नासरी है। ये इतना खतरनाक महामारी कि आपको कोई भी आपको बचा नहीं सकता। बाइबल कहती है, अगर हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 9 चैप्टर में, चले हम देखते हैं मेरे प्रियो। 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बीचों की शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। पृथ्वी में एक महामारी आने वाला है, जो बाइबल कहती है एक अथाह कुंड को खोला जाएगा और इस कुंड से बाइबल बताती है टिड्डियां निकलेंगी। बाइबल बताती है पृथ्वी के बीचों के जैसा शक्ति है वैसे शक्ति आ जाएगा। और उनसे कहा गया कि पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। बाइबल बताती है ये जो टिड्डियां जब इस धरती पर, जब इस पृथ्वी पर आएंगे, वो किसी फल, किसी फ्रूट, किसी हरियाली, ना किसी घास पेड़ को हानि नहीं करेंगे। बाइबल बताती है केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप केवल चंगाही छुटकारे के पीछे मत भागो। आप शरीर के लिए ज्यादा मेहनत मत कीजिए। ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा। केवल चंगाई, केवल छुटकारा, केवल प्रोफेसी के लिए मत भागो, मन फिराओ। क्या आपकी माथे पर परमेश्वर की मोहर लगी है? आपने आप सोचो। मेरे बाइबल बताती है उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। उनको अधिकार दिया जाता है कि मनुष्य को हानि करने के लिए 5 महीने तक। बाइबल बताती है और उनकी पीड़ा ऐसे थी जैसे बिच्छू के डंक मरने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ा जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़े का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनकी पूंछ बिच्छू की सी और उनमें डग थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वे उनकी पूंछ में। बाइबल बताती है ये एक खतरनाक महामारी है। इस खतरनाक महामारी से बचने के लिए एक ही रास्ता है, आप केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। आपको पाप को छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार को छोड़ना पड़ेगा, बुराई को छोड़ना पड़ेगा, हर प्रकार की खून, हर प्रकार की पाप को छोड़ना पड़ेगा।
तब ही आप इस महामारी से बच पाओ। मेरे प्रियो, आपके पास समय है। लौटा परमेश्वर आज भी आपको प्यार करते हैं। पाप को छोड़ दे, व्यभिचार को छोड़ दे, बुराई को छोड़ दे। परमेश्वर आपको आज भी प्यार करते हैं। इसलिए तो यीशु मसीह मारा गया, आपके लिए कोड़े खाया, आपके लिए मार खाया, थप्पड़ खाया, ताकि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश